सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। जब किसी कौम को अज़ाब में डाल दिया जाए तो वहाँ पे फिर जो हालात बनते हैं वो आप सबके इल्म में है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं, जनाब पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे, क्या वजह है। तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि जिस मुल्क में नाहक खून बहाया जाए, नाहक लोगों को जेलों में डाला जाए और ऐसे काम किए जाए जिसकी ना इंसानियत इजाज़त देता है, ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना ही अखलाकियात जिसका हमारा दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। जिस मज़हब के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, जिस मज़हब के नाम पे लोगों को जलाया जाता है, वो मज़हब इजाज़त ही नहीं देता इस चीज़ की। अंदाज़ा लगाएं। आपको ये शायद इल्म नहीं है कि जिस जगह पे ये कौम पहुंच चुकी है, आगे भी इनके यही कुछ है, कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। होता ये है कि कोई भी मुल्क हो, कौम हो, उसको फ़र्क पड़ता है कि जैसे ही तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, अपने आप को तब्दील करते हैं। मगर हम जहालत के उस दौर में जा रहे हैं जो 1400 साल से पहले वाला दौर था। उस दौर में इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जहाँ पे ना तमीज़ थी, ना तहजीब थी, ना अकल थी, ना मौत थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों को ये शौर दिया, समझ दी, अकल दी और दोबारा फिर रिवर्स गेयर लगाया पाकिस्तानी कौम ने। और ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में होंगे जो किसी इस्लामी मुल्क में नहीं होंगे। और दावा हमारा ये होगा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, यहाँ पे इस्लाम की जो खिदमत है सबसे ज़्यादा की जाती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो अफसोसनाक वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ वो सुन ले। सवात का वाक़या है। सवात में एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने तौहीन मज़हब की है। अच्छा जी, की है, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के ले गई, उसको हवालात में बंद कर दिया। अब मज़हब के ठेकेदारों ने यह किया कि पुलिस पे उन्हें इत्मीनान नहीं था और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन पे हमला किया। अब ये भी खबर है कि पुलिस स्टेशन को भी आग लगाई और वहाँ से बंदा निकाल लिया। निकाल कर तो जनाब उसको आग लगा दी और वो पता नहीं बचा के मर गया या क्या हुआ, अभी इसकी खबर हमारे पास नहीं है। ये हालत है, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है। आज के दौर में पाकिस्तान में जिस तरह मज़हब को ये लोग और माल ले गए हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता। अगर तो इन्हीं उलमा ने वापस लेके आना तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस काबिल हैं। इन्हीं सियासतदानों ने लेके आना। कल सियासतदानों की एक मैं वो पार्लियामेंट की तकरीर देख रहा था, वहाँ पे उसने कहा जी हल्फन बता दें ये जितने लोग बैठे हैं बेमे ख्वाजा आसफ सारे कि कभी इन्होंने ख़जाने से चोरी नहीं की। तो एक बंदा नहीं था वहाँ के जो के कहता कि मैंने ख़जाने में चोरी नहीं की। ये हालत हो चुकी है इस मुल्क की। तो जब चोर, चक्के, हरामखोर, दगाबाज, फ्रॉडी, बुरा हाल, वो सब लोग आपके जो फैसले करने वाले हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो उलमा आपको सबक देने वाले हैं, वो अपनी हालत देखें। वो अपने गिरबान में अगर देखे तो उनको शर्म भी नहीं आनी, क्योंकि ये हुआ इसलिए कि शर्म मर चुकी है, गैरत मर चुकी है, हया मर चुकी है। तकरीरें सारा दिन आप पार्लियामेंट में सुनते हैं, कभी कोई आके बकवास करता है, कभी बकवास ही होती है ना जिसका कोई फायदा ना हो। तो जनाब अब ये देख रहे हैं, ये चैनल आपके टीवी चैनल कोई भी इनकी बकवास नहीं सुनता। लोग ये ड्रामों पे लागे हुए, इन्होंने ड्रामे श्रामे अच्छे बनाने शुरू कर दिए और जाहल कौम है उसको ड्रामों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ में नसीहत अमेज भी ड्रामे हैं मगर किसी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमागों में ऐसा इन्होंने उनके आप कह सकते हैं कि खोता दिमाग कर दी है कि वो हर जगह पे इस तरह के लोग। अब एक बंदे ने जनाब अगर गलती की, फर्ज करो, पहली बात तो ये उसने की नहीं होगी, वो भी बाद में जाती निकलना, जिस तरह पहले भी इस तरह के केस होते हैं। फिर अगर की तो कानून उसको सजा देता। आप कौन होते हैं? अच्छा, होता ये है ना कि पिछली दफ़ा भी एक केस हुआ था, वो शायद पंजाब में, तो वो कई लोगों को पकड़ा था, उनको जो वो साइयों का प्रॉब्लम बना था,
तो उनके ऊपर केस हुए, जेलों में बैठे हुए हैं, फैमिलियां बर्बाद हो रही, बच्चे बर्बाद हो रहे। होता है कि कोई कौम सबक सीखती है, मगर ये कौम सबक नहीं सीख सकती। ये मुनाफिक कौम है। डॉक्टर असरार ने कहा था दुनिया की, उसने कहा था सबसे मुनाफिक कौम है तो वो पाकिस्तान में पाई जाती। मैं नहीं कहता, डॉक्टर असरार के अल्फाज है। ये ईद गुजरी है, मैंने इसमें वैसे तो कई प्रोग्राम के लोग कहते हैं ये क्यों बातें करते हो, इसलिए करते हैं कि आप जहालत से निकलो। आप जहालत में जा चुके हो, आपको पता ही नहीं कि सीधा रास्ता सराते मुस्तकीम क्या है। वो इसलिए किए कि आप अपने काम छोड़ के, नमाज कुर्बानी छोड़ के अहमदियों के घरों पे आप कंट्रोल कर रहे हैं कि वो जी क्या कर रहे हैं। किसी का गोश्त पकड़ लिया, किसी का बकरा ले गए, किसी का कुछ ले गए, किसी का कुछ ले गए। आपको किसने हक दिया कि उनकी चीजें छीने? आपको कौन सा इस्लाम कहता है? मुझे कुरान से साबित करके दिखाएं। मैं आलम दीन नहीं हूं, मगर दुनिया में रह के शौर आ जाता है। अब यूरोप में जो लोग रहते हैं उनमें पॉलिश हो जाते हैं लोग, मगर बहुत से ऐसे होते हैं कि वो वही खोता दिमाग। अब ये जिंदा जलाएंगे लोगों को वहां पे, तो फिर क्या यहाँ पे क्या आपके ख्याल में कि क्या चीजें आएंगी? अल्लाह ताला की तरफ से अजाब ही आएंगे ना। जब अल्लाह ताला ने आपको ये सब कुछ किताब में बता दिया, कुरान मजीद में, आपको इल्म नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हर चीज बताई, आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम है, तो उसमें अब अजाब तो पड़ेगा ही ना आपको खालिस खुराक मिलती, गंदी खुराक खा खा के गंदे दिमाग हो चुके, मिलावट वाली खुराक। हर बंदा दो नंबरी, हर बंदा फ्रॉड, हर बंदा कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में होता है किसी को टीका लगा के, तो स्विच लगा के तो मैं अपना उल्लू सीधा करूं। अब पुलिस वालों पे हमला किया, पुलिस स्टेशन जगह साड़ दिया, जला दिया। मुझे बताइए, खजाने का नुकसान, मुल्क का नुकसान। अब इनको पकड़ेंगे, इनको जेल में डालेंगे, फिर इनके घर वाले जो हैं वो फिर भीख मांगेंगे, सदका खैरात पे ये फिर लोग जो है पलेंगे, इनको सजा होगी, जो भी होगा, पीछे से नस्ल बर्बाद हो जाएगी। ये है पाकिस्तान। आगे यहाँ पे सारा दिन कोई अहमदियों के खिलाफ बोल रहा है, कोई ईसाइयों के खिलाफ बोल रहा है, कोई शिया के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी मजहब के खिलाफ बोल रहा है। अपनी हालत तो देखो पहले। क्या आपको ये देख कर, स्वात में हो या पंजाब में हो, जहां भी हो, पिशावर में हो, ये देखकर आप किसी को कह सकते हैं कि आप मुसलमान हो जाए? कोई होगा आपकी ये हरकतें देखकर मुसलमान? बड़ी खतरनाक हालात में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है। वो जो दूसरे आपके हुक्मरान है वो कोई अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं, उनको ना तमीज। ख्वाजा आसफ की वो बंदर के साथ तस्वीर चल रही है, वो मैंगो के साथ जो सलूक कर रहा है। जब आपको हुक्मरानों को तमीज तहजीब नहीं, तो आपको कहाँ से आएगी? जब उलमा को नहीं है। ये मैं देखा उलमा ईद पे 3-4 दिन 5 दिन ये इसी काम पे लगे हुए। वो एक गया बाइक पे, वो मैंने जी अहमदियों का एक बकरा पकड़वा दिया, मैं अब जन्नत में जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। खुदा के बंदो, ये मुल्क देखो यूरोप, जहाँ पे आप लाखों रुपए दे के आते हैं और कई रास्ते में गर्क हो जाते हैं। क्यों आते हैं? यही वजह है कि यहाँ पे इंसानियत है और आप यहाँ पे आना चाहते हैं, मगर इनकी तरफ देखकर आप सबक हासिल नहीं करना चाहते। आप अंदाजा लगाए कि आए दिन ये खबरें आती है, 15 मर गए, 14 मर गए, 20 मर गए, 30 मर गए। ये अगर आपने अपने मुल्क को ठीक बनाया होता तो ये यूरोपियन वहां आते होते थे पहले काम करने। एक दौर था, पाकिस्तान की इज्जत थी, एहतराम था। अब आपने क्या दिया पाकिस्तान? सवाए बर्बादी, रसवाई, फकीरी, क्या दिया? कोई बताइए ना, कोई कारनामा कौन सा अंजाम दिया वहां पे? झूठ, फरेब, फ्रॉड। आज फिर एक वो मौलवी की तस्वीर चल रही थी, उस पर प्रोग्राम करूंगा। बच्चा नहीं छोड़ते, बच्ची काबू आज नहीं छोड़ते, इस्लाम का किला है। क्या मैं कहूँ इस पे? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।